हेलो बच्चों, हम यहाँ पर आपके पास में सॉलिड स्टेट का अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम चतुष्फलकीय अंतराल और अष्टफलकीय अंतराल, उसकी त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या आर के मध्य संबंध को ज्ञात करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। त्रिविम निबिड़ संकुलन में चतुष्फलकीय छिद्र की त्रिज्या आर और वह परमाणु की त्रिज्या आर के मध्य संबंध। तो आपको यहाँ पर एक मैंने घन दिखा रखा है, जिसमें मैंने एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं कि हम इसमें जो कोने होते हैं उसके अल्टरनेट जो कोने होते हैं वहाँ पर हम गोले रखते हैं। देखिए, हमने 4 गोले रख रखे हैं, एक बी पर, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4। इन जब चारों को मिलाते हैं तो बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास में यहाँ पर बनता है। यह टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये घन है, इसके किनारे की लंबाई है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ए बी जो है ये फलक है, तो यह फलक का क्या हो जाएगा, विकर्ण, और ए और डी है यहाँ पर ये काय विकर्ण हो जाएगा। तो ए बी हम निकालते हैं, ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ए बी यहाँ पर कर्ण है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम निकालते हैं। ए बी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ हमने दे रखा है ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी आधार बी सी लंब। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और उसका हमने ले लिया अंडर रूट। तो यहाँ ए बी बराबर कैसे निकालेंगे, ए सी कितना दिया हुआ है आपके पास में, ए दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी भी ए दिया हुआ है, तो यह जगह ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 2a। यहाँ पर ए और बी ये जो गोले आपको दूर दूर दिखा रहा है कि वास्तव में गोले पास पास में होते हैं, तो इन गोलों की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी पर स्थित जो गोला है उसकी त्रिज्या भी कैपिटल आर ही होगी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2r, 2 कैपिटल आर हो जाएगा। 2 कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, अभी हमने यहाँ निकाला है अंडर रूट 2a। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2/2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 से ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास से 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, हमारे बचेगा 1/√2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ऐसे भी आ सकता है ए बराबर अंडर रूट 2r। तो ये दोनों तरह से हमें याद रखना है। ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कैपिटल आर। समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है ऊपर, ए बी और डी समकोण त्रिभुज हो गया ये। देखिए ए बी और डी, तो यहाँ ए बी की आपके पास में जो लंबाई है, ये जो ए बी आया है वो हमारे पास हमने निकाल लिया है। ए बी बराबर हो जाएगा 2r बराबर अंडर रूट 2a, और ए जो है वो हमने क्या निकाला है, अंडर रूट 2r। तो अब ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी अभी हमने निकाला ही है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a। ए बी बराबर हमें वापस से अंडर रूट 2a आया था, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी डी, वो भी a हो जाएगा a स्क्वायर, तो दोनों प्लस होकर हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर आपके पास हो गया, a स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और आपके पास जाएगा अंडर रूट 3a। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ए डी बराबर हम ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर यह जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है ये भी एक गोला है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2r प्लस 2r, छोटा r हो जाएगा। यहाँ ये जो गोला है और इनकी जो त्रिज्या हो जाएगी ये हो जाएगी 2r प्लस 2 स्मॉल r। ए डी बराबर आपके पास में हो जाएगा 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a। तो आपके पास में ये r 2 कॉमन आ गया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R अंडर रूट 3/2a। ए अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, अंडर रूट 2r हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस ए को हटा करके हम लिखेंगे अंडर रूट 2r। तो अंडर 2 ऊपर भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 और अंडर रूट 2 मिल के 2 हो गया, और ये जो नीचे 2 था ही अंडर रूट 2 आ गए, 2 से 2 कट गए, आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 3/√2r। यहाँ इधर की तरफ है r प्लस कैपिटल R, तो यहाँ कैपिटल R को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3/√2r माइनस कैपिटल R। r कॉमन हो गया, अंडर रूट 3/√2 ये कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 1,
एलसीएम लेंगे, √2 एलसीएम आ जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन √2। और उसके बाद में आपके पास में क्या बन के आएगा, हम ये लिख सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर हो जाएगा 0.225। √3 को हम लिख सकते हैं 1.732 लिखते हैं, और √2 को लिखते हैं 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414, यहाँ आ जाएगा 0.225। तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा 0.225 कैपिटल R। तो हमारे पास ये किसकी त्रिज्या, ये स्मॉल r, ये चतुष्फल के छिद्र की त्रिज्या है। तो आपको ये देखना स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर जो चतुष्फल की त्रिज्या, इसका हम पूरा निष्कर्ष निकालेंगे इससे हम कि चतुष्फल के छिद्र की त्रिज्या r जो होता है वो गोले की त्रिज्या क्या है आपके पास में, ये कैपिटल R, इसकी त्रिज्या से बहुत ही कम होती है। तो 0.225 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगी, तो इसका मतलब त्रिज्या जो होती है बहुत ही कम होती है। अब हम निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल छिद्र, जो छिद्र होता है उसकी त्रिज्या R और गोले की त्रिज्या R में संबंध। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, 6 गोले स्पर्श करते हैं, 6 गोले स्पर्श करते हैं। तो देखिए हम इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल बनाए, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ये एक प्लेन में, एक ऊपर होता है और एक नीचे। जब इन सबको मिलाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके पास में बनेगा। इसका हमने अनुप्रस्थ काटा है, मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ABCD, यहाँ से हम इसको काट देते हैं तो हमारे पास में इस तरह से आपके पास में बन करके आता है। तो ये A गोला, ये D गोला, ये C और ये B, और ये बीच में जो आपको दिखा रखा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और A और B के मध्य जो त्रिज्या, ये जो A और B की जो लंबाई है उसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक गोले की त्रिज्या कैपिटल R, और ये जो काला काला दिखा रखा है इसकी जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल r होती है। अब हम आगे देखते हैं, देखिए AC, ये AC बराबर क्या हो जाएगा, ये R और एक ये R, 2 R हो गए, और ये गोले का हो जाएगा 2R, 2 स्मॉल r। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की लंबाई कितनी दे रखी है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा √2A। और यहाँ पर AC को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू √2A। AC हमने लिखा रखा है यहाँ पे। अब देखिए 2 को हमने कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है, R प्लस कैपिटल R बचेगा अंदर, और यहाँ पर आपके पास में √2A है। और A को अभी हमने क्या दिखाया था, A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर ये भी तो लिख सकते हैं, इसका ये रहा R और एक ये R, तो बराबर क्या हो जाएगा 2R। ये क्या हो गया आपके पास में 2R, एक 2 और इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों तरफ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू √2R। अब हम वही r स्मॉल r तो एक तरफ रख लेंगे, कैपिटल R को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा, तो √2R माइनस r। और यहाँ पर ये जो r है ये कॉमन आ गया है, तो क्या √2 माइनस 1, √2 को लिखते हैं 1.414 माइनस 1, और ये जो कैपिटल R है ये स्मॉल r के नीचे स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर हो जाएगा 0.414, r बराबर 0.414। तो इससे भी यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्टाहेड्रल जो छिद्र होता है उसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से बहुत ही कम होती है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको हमने पहले दिए थे वो क्वेश्चंस हैं, उसमें हम देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था जिसमें A और B परमाणु है एक घन में, जो A जो है वो घन के कोनों पर है, B उसके ये है वो केंद्र में है। तो ये देखिए कोनों पर हमने दिखा रखे हैं सारे परमाणु, और B जो है वो घन के केंद्र में है। तो हमें इसका सूत्र ज्ञात करना है, A और B का क्या सूत्र बनेगा। तो आप एक बार पॉज करके आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए चलिए अब हम आते हैं निकालने के लिए, आपने निकाल लिया होगा। तो A जो कोने पर होते हैं वो 1/8 भाग होता है, एक घन में एक जो परमाणु होता है उसका कितना भाग होता है 1/8, ये हम पहले देख चुके हैं। तो कितने कोने हैं यहाँ पर 8 कोने हैं, एक में 1/8, 8 से 8 कट गया, एक आपके पास में A कितना वहाँ A, B सेंट्रल में, तो ऑब्वियसली B एक ही परमाणु है, तो और A और B में कितना हो जाएगा, इसका अनुपात क्या हो गया, A भी 1 है और B भी 1 है, तो सूत्र हो गया AB। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x व y, तो ये घन में x और y दो होते हैं, x होते हैं वो कोनों पर होते हैं, y होते हैं वो फलक के केंद्र पर होते हैं।
तो कोनों पर कितने होते हैं इसका 1/8 भाग, 1/8 भाग तो होता है कोनों पर। तो x कितने हो गए यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 बराबर हो जाएगा 1, और y यहाँ पर हो जाएगा 3, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 6 फलक होते हैं और इसमें y हो जाएंगे आपके पास में 3। तो अब आपके पास में यहाँ पर जो उसका सूत्र बन के आएगा, x यहाँ पर 1 है और y है वो आपके पास में यहाँ पर 3 है, तो सूत्र बन के आएगा x y 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें a b c तीनों से मिलकर के एक घन बना हुआ है। a है वो कोने पर है ना, और b जो है वो केंद्र पर है, और c है वो फलक के केंद्र पर है। तो a जो है कोने पर होते हैं वो कितना होता है 1/8 भाग होता है, कोने होते हैं 8, तो 8 गुना 1/8 बराबर 1। b यहाँ पर केंद्र पर है तो b हो गया यहाँ पर 1, और c फलक 6 होते हैं और फलक पर 1/2 भाग होता है किसी परमाणु का, तो 6 गुना 1/2 बराबर हो गया 3। तो यहाँ पर a b और c, a है 1, b है 1 और c है आपके पास में 3। तो आपके पास में जो सूत्र जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा a b c 3, ये आपके पास में सूत्र बन करके आएगा इसका। अब देखिए हम देखते क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास में एक घन है जिसमें 2 परमाणु हैं a और b। तो जो b है, b परमाणु है वो CCP या कह सकते हैं FCC में है, और जो है वो और a है वो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में है। तो b जो FCC में है, कुल परमाणु कितने होते हैं उसमें 4, तो 8 तो इसके कोने पर होते हैं और कोने पर इसका भाग होता है 1/8 प्लस 1/2 गुणा 6, क्योंकि फलक होते हैं हमारे पास में 6, तो कुल परमाणु आपके पास में आ जाएंगे इसमें 4। तो b जो परमाणु होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 4, और a कहाँ है यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में। तो हम जानते हैं कि एक परमाणु होता है, किसी जो परमाणु होते हैं उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं 2n होती है। यदि परमाणु की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होंगी 2n। तो यहाँ 4 परमाणु हैं तो आपके पास में कितने हो गए 8, तो b कितने हो गए यहाँ पर a कितने हो गए यहाँ पर 8, क्योंकि जस्ट दुगने होते हैं। तो a हो गए 8, b हो गए 4, इसका सरल अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2:1। आपके पास में कुल हो गए 2:1। तो ये CCP में कुल परमाणु की संख्या हो गई 4, और a रिक्तिकाओं में है और जस्ट उसकी रिक्तिकाओं में इनकी संख्या होती है 2n, तो यहाँ हो गए 8। तो आपके पास में सूत्र जो बन के आएगा हो जाएगा A2B, क्योंकि सरल अनुपात आया था 2:1, तो आपस में सूत्र क्या बनेगा A2B। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि जो घन है उसमें 2 आपके पास में है, x और y से मिलके घन बना हुआ है। y है यहाँ पर ऋणायन है और x यहाँ पर धनायन है। y जो है वो CCP बनाता है, मतलब FCC का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब फलक पर भी है और उसके कोने में भी है। और जो x जो होता है वो केवल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो आपके पास में y ऋणायन है तो y CCP बनाता है, तो y जो FCC या CCP में कुल कितने होते हैं यहाँ पर 4 होते हैं, क्योंकि कोने पर और फलक पर ही तो है। तो ये हो जाएगा 1 + 3 हो जाएंगे 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो कि जितने परमाणु की संख्या, अगर परमाणु की संख्या यदि n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या होती है n। तो यहाँ पर y भी 4 है तो x भी कितने हो जाएंगे 4। तो x और y कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4:4। आपके पास में सूत्र जो बन के आएगा वो बन के आएगा x y